गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज शब्बीर सर आप लोग को जो है ना मैथ का बेसिक क्लास लेंगे। किस चीज का क्लास लेंगे? मैथ का बेसिक क्लास लिया जाएगा। मैथ का बेसिक क्लास लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि मैथ क्या है। ठीक है ना। मैथ में एंट्री मारने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए, मैथ समझने के लिए हम लोग को बेसिक क्या करना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। ठीक है ना। तो चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना, देखिए तो ऊपर दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, एक बार देखिए तो। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? आप देखिए तो, और नीचे करे। अब दिख रहा है? पूरा बढ़िया से दिख रहा है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। एक मिनट रुकिए। अभी अब हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स, ठीक है ना। चलिए हम आप लोग को एकदम बेसिक से बताते हैं मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं मैथमेटिक्स क्या है और शुरू से एकदम बढ़िया से समझते हैं मैथ क्या है। सबसे पहले जानिएगा इसका जो दो छोटा रूप होता है। एक होता है, एक बोलते हैं, कितना लोग इसको बोलते हैं मैथ, कितना लोग इसको क्या बोलता है, मैथ्स बोलता है। और कितना लोग शॉर्टकट में क्या बोलता है, मैथ बोलता है। ठीक है, कितना लोग शॉर्टकट में मैथ बोलता है और कितना लोग बोलता है मैथ्स। ठीक है, यहाँ एक बार थोड़ा सा देखिएगा, कितना लोग बोलता है मैथ्स। ठीक है ना, दोनों प्रचलित है, दोनों बोला जाता है। ज्यादातर अच्छा से ज्यादातर जो लिखिएगा आप, ज्यादातर लोग जो है ना इसी को लिखता है, मैथ्स लिखता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म होता है, ज्यादातर फेमस यही है। ठीक है ना, जो अच्छा तरीका से जो बोला जाए, तो अच्छा तरीका से बोला जाए तो ज्यादातर फेमस यही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मैथ क्या है। ठीक है ना, आप यहां से देखिएगा, मैथ का डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, MATH, मैथ, ये होता क्या है। ठीक है ना, एम से हम बनाए हुए हैं, एम से बनाए हुए, या फिर नेक्स्ट पेज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए MATHS। ठीक है, यहाँ ठीक है ना, एस से मैं क्या बनाया हूं, एस से मैं बनाया हूं सिचुएशन। सिचुएशन क्या बनाया हूं मैं, एस से मैं बनाया सिचुएशन, एस से मैंने बनाया हैंडल। क्या मैंने बनाया, एस से बनाया मैंने हैंडल। ठीक है, और टी से मैंने कहा कि टू बनाएंगे। ए से मैंने बनाया एबिलिटी। क्या बनाया मैंने, एबिलिटी। ए से मैंने बनाया एबिलिटी और एम से मैंने बना के रखा मैथ। एम से मैंने बना के रखा यहाँ पे, सॉरी, मेंटल। एम से मैंने बना के रखा मेंटल। ठीक है, एम से मैंने क्या बना के रखा, मेंटल। अब आप ही खुद देख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है ना, इसका डिफिनेशन क्या हम लोग कह सकते हैं, एक बार हम लोग देख सकते हैं। देखिए, एक बार हम लोग इसका डिफिनेशन जो है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का डिफिनेशन यहाँ लिख दीजिए, MATHS, इसका डिफिनेशन। एम से क्या लिखिएगा, मेंटल। क्या लिखिएगा, मेंटल। एम से लिखेंगे मेंटल, मेंटल। ए से एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। टी से टू, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। ठीक है, देख लीजिए आप, एम से मेंटल, ए से एबिलिटी, टी से टू, एच से हैंडल, एस से सिचुएशन, और तब लिख दीजिएगा इज कॉल्ड, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ्स, इज कॉल्ड मैथ्स। मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ्स। कहीं दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है हम लोग को। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड होता है मैथ्स। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ। एक बार देखें, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम कैसे कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कैसे कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ। मेंटल एबिलिटी देखिए
किसी भी समस्या को, गणितीय शक्ति, किसी भी समस्या को हल करने का तार्किक शक्ति, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं किसी भी समस्या को, किसी भी समस्या को हल करने की, किसी भी समस्या को हल करने की दिमागी शक्ति को, दिमागी शक्ति को गणित कहा जाता है। दिमागी शक्ति को गणित कहा जाता है, गणित कहा जाता है। कोई भी समस्या है उसको आपने हल कर दिया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गणित कहा जा सकता है। इन मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ठीक है ना, कोई भी समस्या हो, जैसे आपके यहाँ से दिख रहा होगा, कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो, ठीक है ना, कोई भी समस्या हो, उसको हल करने का जो दिमागी शक्ति होता है, जो हम अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से सोच बूझ के हम लोग उसको हल कर देते हैं, उसी को क्या कहता है, मैथ कहता है। देखिए मैथ इज अ प्रॉब्लम। मैथ मतलब क्या कह सकते हैं, मैथ क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या है मैथ? मैथ खुद एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, अब आप इसको हल कर दिए, क्या कर दिए, आप इसको हल कर दिए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल कर देना ही गणित कहलाता है। ठीक है, वो जीवन का प्रॉब्लम हो या मैथ का प्रॉब्लम हो या कोई भी तरह का प्रॉब्लम, आपके लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या उसको हल कर दिए तो उसको हम लोग कहते हैं मैथ। लेकिन अगर शॉर्टकट में कोई आपसे पूछता है कि गणित का परिभाषा बताइए, गणित क्या है, तो कहिएगा किसी भी समस्या को हल करने के दिमागी शक्ति को गणित कहा जाता है। मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ। तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है ना, और भी कुछ आप बात समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 2 + 2, 2 + 2 कितना होगा। मान लीजिए आप छोटा बच्चा थे, कोई पूछ दिया कि 2 + 2 क्या होगा, तो क्या करेंगे, 2 को मान लीजिए यहाँ पे 2 को चीट बना दिए, यहाँ पे भी 2 को चीट बना दीजिए, जोड़िए 1 2 3 4, ओ 4 आएगा। तो यानी कि एक प्रॉब्लम था कि 2 + 2 कितना होगा, तो आपने दिमाग लगाया कैसे ऐसे जोड़ेंगे, 4 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है, ये भी गणित है। कोई पूछता है तो मैथ किसे कहते हैं, बोले कि जिस हिसाब से, जिस कैलकुलेशन से हम 2 + 2 = 4 सीखते हैं, वही जो हमें जो बताता है वो मैथ कहलाता है। जैसे कोई कहे कि 4 रुपया है, 2 आदमी में बांटिए, 4 रुपया है, 2 आदमी में बांटिए। ठीक है, तो 4 रुपया, मान लीजिए 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया है, 2 आदमी बांटिएगा, 2 आदमी बांटिएगा तो क्या होगा जी, 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिल जाएगा हम लोग, नहीं मिल जाएगा। ऐसे बताया गया था कि 4 को 2 से जब भाग लगाए, 2 दूना 4, तो 2 रुपया आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से कोई भी समस्या हो जिसको आप हल कर पाते हैं, तो हल करने के इसी शक्ति को गणित कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आ गया और कोई आदमी जो है ऐसे बना दिया, बोले ये देखिए त्रिभुज है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये कोण है और ये कोण है और ये कोण ये है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा। तो आपने बताया कि हाँ 180 डिग्री होता। कैसे समझा, जिस तरह से समझा बुझा, आपने जो सही रास्ता बता दिया, तो इसी को तो कहते हैं मैथ। कि टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज अ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। कोई भी समस्या हो जिसको हम हल कर लेते हैं तो उसको गणित कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ, किसी भी समस्या को हल करने की दिमागी शक्ति को मैथ कहते हैं। क्लियर है? तो एक तरफ तो ये लॉजिक का डिफिनेशन हो जाता है, एक तरफ से आप ये डिफिनेशन समझ सकते हैं। अब एक और डिफिनेशन बताते हैं, एक और डिफिनेशन हम आपको बताते हैं, मैथ का ही एक और डिफिनेशन बताते हैं, समझिएगा। मैथ का ही एक डिफिनेशन हम और आपको बताते हैं। ठीक है ना, ये होता क्या है, एक बात बताइए, मैथ हो आपका, क्या हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, ठीक है ना, आपका मैथ हो या फिजिक्स हो, ठीक है, या आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, ये सब एक तरह से कहा जाता है ना, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ साइंस है। आप कह सकते हैं क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है। मैथ भी ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिस्ट्री भी ब्रांच ऑफ साइंस है, बायोलॉजी अगर है तो बायोलॉजी भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ये सब ब्रांच ऑफ साइंस है, इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे कि अरे सर ऐसे कैसे कर, है भाई कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच ऑफ साइंस ही है। मैथ इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मैथ जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ये जो मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा, ये जो मैं अभी डिफिनेशन आपको बताऊंगा, इस डिफिनेशन से हम लोग मैथ की दुनिया में एंट्री मारेंगे और मैथ पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि मैं हर सब्जेक्ट का एक बेसिक दूंगा,
जैसे मतलब फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सब सब्जेक्ट का, और मैथ का भी बेसिक दूंगा। तो आप लोग एक बार बेसिक देखिएगा, पूरा बेसिक पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा होना तो बेसिक पढ़िए, फिर चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, चैप्टर बनाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तो इसका भी एक डिफिनेशन तो मैं अभी बताया। देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ। किसी भी समस्या को हल करने की दिमागी शक्ति को गणित कहा जाता है। एक डिफिनेशन मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये डिफिनेशन आपको मैथ की दुनिया में एंट्री मारेगा, मैंने एंट्री देगा, यानी मैथ को आप समझ सकते हैं इस डिफिनेशन से। ठीक है, तो कहा जाता है मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या कहा जाता है? मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study. Math is the branch of science in which we study how to calculate by the help of number. By the help of number. बाय द हेल्प ऑफ नंबर। यानी गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, जिसमें हम गिनती करना सीखते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। किसके सहारे? नंबर के सहारे। नंबर के सहारे गिनती करना सीखते हैं। क्लियर है? नंबर के सहारे क्या करते हैं? गिनती करना सीखते हैं। ठीक है, यानी कहा जाता है गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है, समझिए बाबू बढ़िया से, गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है, गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्या के सहारे गिनती करना सीखते हैं। इसमें हम संख्या के सहारे गिनती करना सीखते हैं। ठीक है, इसमें हम संख्या के सहारे गिनती करना सीखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे बात समझिएगा। कह रहा है कि मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ नंबर। यानी नंबर के सहारे हम गिनती करना सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहने का मतलब मैथ हम करते क्या है? कैलकुलेशन करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनाएंगे तो कितना आएगा ना, इतना रुपया है, इतना आदमी में बांट रहे हैं तो कितना रुपया कितना किसको मिलेगा। यानी कि हम लोग कुल मिलाकर मैथ में क्या करते हैं? कैलकुलेशन का काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गिनती का काम करते हैं। किसके सहारे करते हैं? नंबर के सहारे करते हैं। क्लियर बात हुआ? बहुत अच्छा बात मैं अभी बताया, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो बात बनेगा। इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बात बनेगा। क्या कह रहा हूं? मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ नंबर। यानी गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्याओं के सहारे गिनती करना सीखते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या सीखते हैं? मैथ में क्या सीखते हैं? कैलकुलेशन सीखते हैं। कैलकुलेशन माने क्या होता है बाबू? गिनती सीखते हैं। गिनती, कैलकुलेशन यानी गिनती सीखते हैं। ठीक है ना, गणना करना, इसी को बोलते हैं गणना करना सीखते हैं। गणना माने गिनती, गणना माने क्या है? गिनती। ठीक है, तो गिनती करना सीखते हैं, ठीक है, गिनती करना सीखते हैं। किसके सहारे सीखते हैं? किसके सहारे? ये बताइएगा, किसके सहारे सीखते हैं? किसके सहारे गिनती करना सीखते हैं? ये बताइए। गिनती करना सीखते हैं, किसके सहारे गिनती करना सीखते हैं? किसके सहारे? तो नंबर के सहारे, संख्या के सहारे। ठीक है, नंबर, संख्या। ठीक है, यानी कि गणित में हम लोग गिनती करना सीखते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। किसके सहारे सीखते हैं? याद रखिए, नंबर के सहारे। डिफिनेशन तो आपका उधर लिखा गया, नंबर, संख्या के सहारे गिनती करना सीखते हैं। संख्या के सहारे।
संख्या के हेल्प से ही हम लोग गिनती करना सीख पाते हैं। अब बात समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझिए। मैंने एक बार बताया कि मैथ किसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी का वर्ड इसमें लिखा था MATHS। एम से बना दिया मेंटल, ए से बना दिया एबिलिटी, एम से बना दिया मेंटल, ए से बना दिया एबिलिटी, टी से बना दिया टू, ए से बना दिया हैंडल, ए से बना दिया सिचुएशन। यानी किसी भी तरह की समस्या को हल करने की तार्किक शक्ति, दिमागी शक्ति को हमने बोला कि मैथ कहते हैं, कोई भी समस्या को, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया कि एक और डिफिनेशन होता है कि किसी जो मैथ होता है वो साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम गिनती करना सीखते हैं। किसके सहारे? नंबर के सहारे। यानी गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्या के सहारे गिनती करना सीखते हैं। यानी कैलकुलेशन सीखते हैं, गिनती सीखते हैं संख्या के सहारे। तो बात अब बन के आगे निकलती है कि ये बताइए, आप हमको एक बात बताइए, आप खेत जोतने जाते हैं, बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट मतलब कंट्री से, कहीं से भी हो, तो अगर आपका खेती होता है, खेती जो भी होता है आपका, जो भी खेती होता है तो इसको जोता जाता है, तभी तो खेत में कोई फसल होता है। तो किसके सहारे आप खेत जोतते हैं भाई, ये बताइए तो किसके सहारे? ट्रैक्टर के सहारे। तो ट्रैक्टर के सहारे खेत जोतते हैं। तो अगर आपको खेत जोतना हो तो ट्रैक्टर चलाने आएगा तब ना आप खेत जोतिएगा। ट्रैक्टर तो चलाने आना चाहिए। उसी तरह से आप गणित में गिनती करना किसके सहारे सीखते हैं? नंबर के सहारे। तो आपको उसी तरह से जैसे कि ट्रैक्टर के सहारे खेत जोते हैं तो ट्रैक्टर चलाने आना चाहिए, उसी तरह संख्या के सहारे आप जो क्या है गणित सीखते हैं तो आपको संख्या आना चाहिए, तब जाके आपको गणित आएगा। क्योंकि संख्या जो है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है, इसी के सारे गणित में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी के सारे गणित में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। गणित में टोटली जान लीजिए कि चाहे आप नर्सरी क्लास में, यूकेजी में हो, एलकेजी में हो, 1 क्लास में हो, या 10 क्लास में हो, या 11 12 में हो, या बीएससी में, एमएससी में, इंजीनियरिंग में, या पीएचडी कर रहे हैं, चाहे आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, आपको गणित में कैलकुलेशन ही करना है। आपको गणित में कैलकुलेशन ही सीखना है और कैलकुलेशन ही करना है। गणित में आपको कैलकुलेशन ही करना है। और याद रखिए, कैलकुलेशन संख्या के सहारे ही होता है। तो सबसे पहला बात, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पग जो आपका चरण है, सबसे पहला काम है कि आपको नंबर के बारे में जानना कि नंबर क्या है। और आप अगर नंबर को डिटेल से जान जाते हैं तो मेरा बात मानिए, आप हमको बताते हैं नंबर को आप अगर डिटेल से जान जाते हैं तो इतना जानिए कि 60% लगभग 60% लगभग मैथ आपको आने लगेगा, ठीक है। सिर्फ नंबर के बारे में जान लेते हैं, नंबर होता क्या है, नंबर कौन नंबर है, किस नंबर को क्या बोलते हैं, तो 60% मैथ आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो यानी कि हम लोग को अब गणित जो है में कैलकुलेशन करना सीखना है, किसके सारे नंबर को, तो नंबर के बारे में जानना होगा, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा मेरा, अब एक मेरा बात सुनिएगा, ये है मैथ। अब मैथ्स बोलिए, मैथ बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। देखिए, इसको आसान करने के लिए इसको 2 पार्ट में बांटता हूं। एक मैं बोलता हूं कैलकुलेट, एक मैं बोलता हूं क्या चीज कि नंबर, एक मैं बोलता हूं कि नंबर। मैथ को 2 पार्ट में बांट सकते हो एक तरह से, नंबर, एक होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन भी किसके सहारे होगा? नंबर के सहारे होगा, कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन, ठीक है ना। यानी कि संख्या हो गया संख्या, और ये कैलकुलेशन वाला होता है गिनती, ठीक है, गिनती। ये 2 चीज आपको आना चाहिए तो आपका मैथ आ जाएगा। अब 2 चीज आना चाहिए, आपका मैथ आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये 60% क्या है, 60% इसका भागीदारी है नंबर का, और इसका भागीदारी हम लोग 40% है, ठीक है। 60 प्लस 40 मिलकर कितना हो जाता है भाई? 100%। 100% का मतलब होता है पूरी तरह से जानकारी, पूरी तरह से जानकारी आपको मिल जाएगा। 100 नहीं कोई कहता है, कोई कहता है ना पूरी तरह से, मैंने 100%। 100% मतलब क्या होता है? जो चीज आपको चाहिए वो 100% पूरा का पूरा मिल जा रहा है। 100% का मतलब होता है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हो वो पूरा का पूरा आपको 100%। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हम जो है ना इस बार जो 100% जो है ये एग्जाम निकाल लेंगे, इसका मतलब होता है श्योर वो काम करके दिखाएगा। तो 100% में पूरा होता है। 100% मैथ में कब होता है? जब आप नंबर के बारे में जान लो, और कैलकुलेशन के बारे में जान लो। तो अगर आपको नंबर जीतना होता है, नंबर क्या है, नंबर कौन कौन होता है, नंबर में कितना प्रकार है, कौन नंबर क्या है, नंबर का कौन प्रकार है, डेसिमल नंबर कौन है, डेसिमल नंबर का प्रकार क्या है, ये सब चीज जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर का अलजेब्रा जान लेते हैं, फिर कैलकुलेशन सीख लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या आएगा कि कैलकुलेशन में क्या क्या आता है जी, जैसे एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे,
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन करेंगे कैसे करेंगे, ये इस कोष्टक का काम कैसे करेंगे, बार कोष्टक बोलता है। फिर ये मंझला कोष्टक का काम कैसे करेंगे, छोटा कोष्टक का काम कैसे करेंगे, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक का काम कैसे करेंगे, ऑफ का काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सारा इसमें आता है, इसमें कैलकुलेशन में तो बहुत सारा है, ये तो नंबर है लेकिन कैलकुलेशन भी है। अब एक बात और सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको एक बात बताऊं, ठीक है। यहाँ सुनिएगा, यहाँ देखिए, एक बात देखिए, नंबर में क्या है, नंबर में आपको पढ़ लेना है कि नंबर क्या है, बात समझिए। नंबर में क्या जानना है कि नंबर क्या है, संख्या क्या है, फिर नंबर का जो है परिवार कौन कौन है, कौन कौन नंबर होता है, परिवार इसको बोलते हैं, कौन कौन नंबर है। एक और इसमें क्या जानना है कि नंबर का टाइप कितना होता है, नंबर का टाइप कितना होता है, कितने टाइप का नंबर होता है, ये जान लेना है, ठीक है ना। ये भी एक तरह से मतलब 4 से 5 दिन का क्लास होता है, 4 से 5 दिन 6 दिन का क्लास ये होता है, ठीक है ना, कि नंबर क्या है, नंबर का परिवार क्या है और नंबर का प्रकार क्या है। क्या चीज, एक तो पॉइंट हो गया कि नंबर के बारे में जानना, दूसरा कि नंबर, हाँ पहला पॉइंट हो गया नंबर के बारे में जानना, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया नंबर के बारे में जानना, दूसरा हो गया नंबर का परिवार जानना, और तीसरा ये हो गया नंबर का टाइप जानना। और इसी में एक और ले सकते हैं, एक डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर, इसके बारे में भी यहां जान लेना, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। और डेसिमल नंबर का प्रकार, मतलब ये 4 गो, यानी देखिएगा मैथ टोटल जो कहा जाए, मैथ जो है यहाँ पे टोटल समझिएगा, मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि आप लोग देखिए, अगर कोई चाहते हैं कि मेरा बेसिक बढ़िया हो, मैथ बढ़िया हो, ताकि हम आगे में अच्छा कर सकते हैं, तो ये चीज जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। फॉलो करने का मतलब दो एक डिफिनेशन बताया वो देखिएगा, फिर अब बताइए, यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैथ को अच्छा सब करने के लिए आपको नंबर अच्छा करना होगा और कैलकुलेशन अच्छा करना होगा। नंबर अच्छा करने के लिए नंबर के बारे में जानना होगा कि नंबर क्या है, ठीक है ना, नंबर जानना होगा कि नंबर क्या है, फिर नंबर का परिवार क्या है, कौन कौन नंबर होता है ये जानना होगा, फिर नंबर का टाइप जानना होगा, ठीक, कि नंबर कितने तरह का होता है, और उसके बाद देखो डेसिमल नंबर जानना होगा। ये 4 चीज जान जाइएगा नंबर का, तो आपका 100% यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन, अब बच गया मैथ में कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के तो मैथ होगा नहीं। तो मैथ में कैलकुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको एडिशन जानना होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, सुनिएगा, कैलकुलेशन। अब आपको बच गया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बारे में भी बताते हैं, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे कहां से, हम आपको अभी चलेंगे नंबर पे, ठीक है, तब नंबर पढ़ाने के बाद तब आपको बताएंगे कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ समझिएगा बात। तो मैं ये कह रहा था, सुनिएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन में क्या क्या जानना है, कैलकुलेशन में देखिएगा क्या क्या जानना है, बेसिक बता रहा हूं मैं, कि आपको एडिशन समझना होगा, क्या जानना होगा, एडिशन मतलब जोड़ क्या है, फिर आपको समझना होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आपको समझना होगा, ठीक है ना, आपको सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव समझना होगा, फिर आपको इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझना होगा, मल्टीप्लिकेशन समझना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की मतलब गुना क्या है, फिर आपको ये समझना होगा यहाँ पे डिवीजन क्या है, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग क्या है, ठीक है ना, डिवीजन समझना होगा। इतना समझने के बाद आपको एक ये होता है लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट समझना होगा, BRAC लाइन ब्रैकेट समझना होगा, ठीक है ना। उसके बाद लाइन ब्रैकेट के बाद आपको 6 नंबर में छोटा कोष्ठ, ये मंझला कोष्ठ और ये बड़ा कोष्ठ, ये कैसे काम करता है इसको समझना होगा, ठीक है ना। अब सुनिए ये तो समझना होगा। उसके बाद आपको एलसीएम निकालना सीखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद HCF निकालना सीखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जिसको बोलते हैं एडिशन, बट्टा का जोड़, जिसे हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चा बोलता है लोग, बट्टा का जोड़, बट्टा का जोड़ सीखना होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको सीखना होगा बट्टा का घटाव, बट्टा का घटाव सीखना होगा। उसके बाद आपको सीखना होगा बट्टा का घूमना सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना होगा बट्टा का भाग, बट्टा का भाग सीखना होगा, ये चीज सीखना होगा। अगर मैथ को आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर लें, मैथ आपको आने लगे, आप फ्यूचर में अच्छा करें, तो इतना चीज जान लीजिएगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा था,
ये मैं आपको कैलकुलेशन जो मैं बता रहा था, ठीक है ना, जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा था, ठीक है, कैलकुलेशन, यहाँ जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन में ये पहले एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना, लाइन कोष्टक ये होता है, रेखा कोष्टक कैसे होता है, ये छोटा कोष्ट, मझला कोष्ट, बड़ा कोष्ट, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे वर्क करता है जानना होगा, एलसीएम कैसे निकालना जानेंगे, एचसीएफ कैसे निकालना जानेंगे, बट्टा का जो आपको कैसे बट्टा का घटाव आना चाहिए, बट्टा का गुना आना चाहिए, बट्टा का भाग आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज आपको आना चाहिए। 12 नंबर 13 नंबर 13 नंबर, ठीक है ना, आपको मैथ में रचना आना चाहिए, रचना, ठीक है ना, एक काम करते हैं, 13 नंबर में आपको बताते हैं, अब आपको आना चाहिए ज्यामिति, क्या आना चाहिए आपको, ज्यामिति आना चाहिए, ज्यामिति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ज्योमेट्री आना चाहिए। अब ज्योमेट्री को भी कई पार्ट में बांटा गया, जैसे ज्योमेट्री में आपको, ज्योमेट्री में सिंपल ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, साधारण ज्यामिति आना चाहिए, 9th क्लास तक जो भी है क्लास, मतलब कि साधारण ज्यामिति आना चाहिए। इसमें ज्यामिति में क्या है, जिसे रचना करने आना चाहिए, ठीक है ना, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति सीखना होगा, क्या है ज्यामितीय आकृति, ठीक है ना, सबसे पहले आपको ज्यामितीय आकृति जानना होगा, ठीक है, ज्यामितीय आकृति जानना होगा, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति का सबका परिभाषा सीखना होगा, सबका परिभाषा जानना होगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको सब जानने के बाद आपको इसमें रचना के बारे में जानना होगा, रचना कैसे करेंगे, इसके बाद आपको इसमें प्रमेय जानना होगा, प्रमेय कि प्रमेय क्या है ये जानना होगा आपको। ये एक और पॉइंट होता है अभिगृहित, क्या होता है, अभिगृहित, गृहित, अभिगृहित क्या होता है ये जानना होगा आपको, ठीक है। और देखते हैं और क्या हो सकता है, बताओ सब, और आप बताइए क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, हमारा काम बनेगा, ठीक है, दिख रहा है, अगर देख लीजिए, दिख रहा है ना, ऊपर चला गया, रुक जाइए, देखिए तो नीचे दिख रहा है ये, हो गया, चलिए ये चीज आप लोग जान लीजिएगा, बेसिक जो मैथ जानने के लिए, हाँ ये कैलकुलेशन में ये सब आता है, ठीक है ना, एडिशन जानना होगा, सब्ट्रैक्शन जानना होगा, मल्टीप्लिकेशन जानना होगा, डिवीजन जानना होगा, लाइन ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट जानना होगा, एलसीएम एचसीएफ, बट्टा का जो घटाव गुना भाग जानना होगा, ज्योमेट्री पूरा बेसिक जानना होगा आपको, उसको ज्यामितीय आकृति जानना होगा क्या है, इसका परिभाषा पूरा का जानना होगा, फिर आपको रचना के बारे में इसमें जानना होगा, प्रमेय क्या होता है जानना होगा, अपगृहित क्या होता है जानना होगा, ठीक है ना, इसी ज्यामिति में सर्वांगसम, सर्वांगसम क्या होता है जानना होगा, सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसमता, सर्वांगसमता जानना होगा, ठीक है ना, सर्वांगसमता जानना होगा। उसके बाद आपको एक होता है सिमिलरिटी, हाँ, इससे क्या है, ए यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई है, ए बी बटा डी बराबर ए डी बटा ए ही होता है, ठीक है ना, तो ये जानना होगा, समरूप, समरूप, समरूपता, आपको समरूपता जानना होगा, ठीक है ना, समरूपता जानना होगा, ठीक है, समरूपता आपको जानना होगा कि मैथ में क्या होता है, ठीक है, समरूपता आपको जानना होगा, ठीक है ना, ये आपको समरूपता जानना होगा, बेसिक इतना जान लीजिए, ये चीज जानना होगा। उसके बाद हम बता रहे हैं और क्या जानना होगा, और क्या जानना होगा, ठीक है, और क्या आपको जानना होगा, ठीक है ना, और आपको क्या जानना होगा, 1 मिनट रुकिए, हाँ सही है, सुनिएगा, इतना सब जानना होगा 13 नंबर में, जैसे 13 नंबर में 1 2 3 ये आ गया, मतलब मेरे कहने का मतलब ये बेसिक हो गया, ये हो गया, ज्यामिति जानना होगा, ज्यामिति आकृति जानना होगा, ज्यामिति आकृति का परिभाषा जानना होगा, रचना आपको अच्छा से आना चाहिए, बताएंगे क्या है, प्रमेय आपको आना चाहिए, अपगृहित किसे कहते आना चाहिए, स्वयंसमता क्या है, समरूपता क्या आना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट हम आपको बताते हैं, इसमें क्या आना चाहिए, आपको परिमाप क्या है ये जानना होगा, क्या जानना होगा आपको कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है ये जानना होगा, ठीक है ना। 14 एक काम करिए, यहाँ
परिमाप 14 का पहला हो गया। परिमाप क्या होगा जानना होगा आपको, ये जानना होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये आपको जानना होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तीसरा में आपको ये जानना होगा कि आयतन क्या होता है, आयतन किसको बोलते हैं जानना होगा। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति में सब आ जाएगा। ठीक है, आयतन क्या होगा आपको जानना होगा। तो ये बताइए, आप जो है जो भी ज्यामिति पढ़िएगा बाबू, चाहे आप 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th 12th पढ़िए, जो भी ज्यामिति पढ़िएगा तो उसमें पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा, उसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा और वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, यही चीज निकालने के लिए कहेगा और कुछ कहेगा नहीं। तो ये 3 आपको जानना होगा कि क्या होता है, परिमाप किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं। उसके बाद मैं एक पॉइंट और 15 नंबर लेता हूं और इसको मैं बोलता हूं, ठीक है ना, कि राशि, ठीक है, राशि और उसके मात्रक, राशि और उसके मात्रक को सीखना होगा, राशि और उसके मात्रक को सीखना होगा, राशि और उसके मात्रक को सीखना होगा, राशि और उसके मात्रक को सीखना होगा। कोई दिक्कत, इतना चीज अगर हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना, इतना चीज अगर हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इतना चीज और हम लोग सीख लेते हैं पूरा, तो इतना जान लीजिए आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सीखने के लिए, जानते हैं, ये चीज सीखने के लिए कम से कम 1 से 2 मंथ, ये 1 से 2 मंथ, अब नीचे जितना में खत्म हो जाए, 1 से 2 मंथ का क्लास होना चाहिए, क्लास है ये, 1 से 2 मंथ का क्लास है। ठीक है, 1 से 2 मंथ का ये क्लास है। ठीक है ना, क्योंकि 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट सब जो है, जितना 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में हर पॉइंट में 1 दिन 2 दिन का क्लास लगेगा, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन जा सकता है। इसे ये देखिए सब कुछ जाएगा, जानती पढ़ चुका 60 डेज, 60 डेज को अगर एक तरह से बात करें हम, तो 60 डेज का ये क्लास है, 60 डेज क्लास, ये 60 डेज का क्लास है। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 60 डेज का आपका क्लास है, ये 60 डेज में आप बहुत अच्छा से मैथ सीख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये टोटली चाह रहा हूं कहना, मैं टोटली कहना ये चाह रहा हूं कि कोई विद्यार्थी हो, ठीक है ना, मैं टोटली कहना ये चाह रहा हूं कि 100% तो होता नहीं है, लेकिन 100% करने के लिए मैं जो भी प्रोसीजर बताया हूं, जो भी नियम रेगुलेशन बताया हूं, जो भी बात बताया हूं, उसको फॉलो करना होगा। अब मैं एक एक करके आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं पूरा छिपाऊंगा। मतलब यहाँ पे जितना टॉपिक मैं बताया कैलकुलेशन का, ठीक है, कल हालांकि नंबर मैं बोल रहा था, हालांकि ऐसे जो जिसे मैं ये बता रहा था, ये जो परसेंटेज बता रहा था, ठीक है ना, ये परसेंटेज जो बताते इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये जो 60% और ये 40% वाला बात मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, इसको चेंज कीजिए, इसको करिए 30%, इसको करिए 30%, और इसको जो है ना, इसको आप करिए 70%, ये 70% है। मैथ को अच्छा जानना है तो नंबर और कैलकुलेशन, सबसे ज्यादा भागीदारी कैलकुलेशन का है। ठीक है ना, नंबर में क्या है, अभी मैं बोला ना नंबर में क्या जानना है। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से शुरू कर देता हूं, यहाँ पे आइए। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहां से शुरू कर देता हूं। ठीक है, चलिए आइए, मैं शब्बीर सर आप लोगों को फिर से जो भी बात मैं बताया था एक बार उसको रिवाइज कर दे रहा हूं, एक बार सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा हो जाए, मेरे चैनल पे आप बनिएगा, अच्छा से रहिएगा, मैं अच्छा करा दूंगा। सबसे पहले आप मैथ किसे कहते जानिए। मैथ का 2 फॉर्म होता है, एक छोटा मैथ और मैथ, दोनों लोग बोलता है, कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा शुद्ध रूप में इसको मैं बोलता हूं कि मैथ, एस लगा दीजिए। यहाँ पे आइए, मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इज कॉल्ड मैथ। किसी भी समस्या को हल करने की दिमागी शक्ति को क्या कहता है, मैथ कहा जाता है, तो बात बता दिया था। फिर मैं बोला कि गणित विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्या के सारे कैलकुलेशन करना सीखते हैं। किसके सारे, संख्या के सारे, तो संख्या आना चाहिए, ये संख्या आना चाहिए, संख्या आ जाएगा तो हम मैथ जान जाएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, फिर मैंने बोला कि मैथ को 2 पार्ट में बांटता हूं मैं, एक नंबर में और एक कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को एक तरह से आप जो है सरलीकरण कह सकते हैं। कितना लोग बोलता है सरलीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन,
कैलकुलेशन को कैसे मैंने करेंगे ना, हम यहाँ कुछ बात बताते हैं आपको। तो नंबर 30% को लीजिए, नंबर में 30% लीजिए। नंबर में क्या क्या आपको जानना है कि नंबर क्या है, नंबर का परिवार क्या है, नंबर में कौन कौन होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, आपको जानना है डेसिमल नंबर, ये 4 को चीज जानना है। उसके बाद हम लोग को जानना है कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्या होता है भाई, देखिए यहाँ मैं लिख के रखा था कैलकुलेशन क्या होता है। कैलकुलेशन का मतलब इसलिए हमारे 3 गुना 4 माइनस 2 भागा 1 ऐसे दिया, कोई पूछ जाए इसका आंसर बताओ क्या हो, इसी को हल करना कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लो कहीं पे दे दिया इसे 3 प्लस 3/2 और ऐसे करके 5/2 भागा 2 भागा यहां भी है 5/2, जो भी है मतलब इसका क्या होगा, समझ में आ रहा है। कहीं पे लिख दिया इसे 3 ऐसे करके प्लस 4 यहाँ पे 7 गुना 2 माइनस 4, बात समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज आता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में बहुत सारी बात आता है। कहीं पे आ जाएगा इसे 3x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, इसमें से x का मान कितना निकलेगा। कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा, ये तो दिख नहीं रहा होगा, कहीं पे ऐसे लिखेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां से x का मान क्या आएगा। मैंने जो भी मैथ आप पढ़ते हो तो मैथ में जो जोड़ घटाव गुना भाग आता है वो चीज क्या किसके अंदर जाता है, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन कितना परसेंट रहेगा, 70%। इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए मैंने क्या बोला, ये सब चीज जानना होगा, ये सब चीज को एक एक करके जानना होगा। कहिएगा सर ये तो मतलब कि 2 महीने यही लग जाएगा, तो बिल्कुल सर, ये आप नया स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। अब जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जान लीजिएगा मैं एकदम धीरे धीरे इसको पढ़ाऊंगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है, जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं वो लोग को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, या फिर और भी लोग पढ़ा ही रहा है, वो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। वो लोग जो अपना सिलेबस पढ़िए, 3-4 महीने के बाद आपका एग्जाम है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं, जो 10th में इस साल जा रहे हैं, वो लोग को ये चीज देखना होगा। जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं वो भी चाहे तो इसका फॉलो करके बेसिक चीज सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक जरूर करा दूंगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th में पास कर जाते हैं, ठीक है, और जाकर साइंस ले लेते हैं, मैथ या बायोलॉजी जो भी ले लें, मैथ या बायोलॉजी जो भी ले लें, ये कैलकुलेशन नहीं आए तो क्या आप बायोलॉजी से आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं क्या। और कोई कह रहा है कि अरे मेरे को मैथ नहीं आ रहा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, भैया ये मूर्ख किसको बना रहे हैं आप, मत बनाइए किसी को मूर्ख। आपको ये बेसिक आना चाहिए, मैथ का बेसिक आना चाहिए। एक बहुत अच्छा क्वालिटी का जो डॉक्टर होता है उससे पूछिएगा, ये थोड़ी कहेगा कि मेरा मैथ कमजोर था इसीलिए हम बायोलॉजी लेकर डॉक्टरी पढ़ाई कर लिए ऐसा नहीं है, उसका मैथ कमजोर नहीं था, उसका मैथ अच्छा था, उसका रुझान था डॉक्टर बनना, डॉक्टरी करना, इसीलिए वो बायो लेकर के डॉक्टरी पढ़ाई किया था। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अरे वो मैथ में कमजोर था ना, तो वो डॉक्टरी पढ़ाई करने लगा, बायोलॉजी ले लिया। मैथ में बहुत अच्छा था तभी जाकर वो भाई अच्छा बना है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के कहीं कुछ गुजारा नहीं है। तो कैलकुलेशन सीखने के लिए ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइन ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट, एलसीएम, एचसीएफ, बट्टा का जोड़ घटाव गुना भाग, ज्योमेट्री भी जानना होगा, ज्योमेट्री में क्या आकृति है, परिभाषा, रचना, प्रमेय, अभिग्रीत, स्वारगासमता, समरूपता। उसके बाद परिमाप क्या है जानना होगा, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, राशि और उसके मात्रक को कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बता दूं आपको, ये जो मैं बोला हूं ना, ये आपको देखिएगा स्टार लगा दिया, ठीक है ना, ये 5 स्टार, 1 2 3 4 5 स्टार लगाया। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, ये सब टॉपिक बढ़िया है, इसमें ये जो है ना राशि और उसके मात्रा का सीखना होगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ये चीज सीखना होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये चीज आप लोग बढ़िया से करिए, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से ये चीज सीखना होगा, मैं सिखाऊंगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि टाइम लगेगा, ये जरूर है कि टाइम लगेगा, और जो 60 डेज बताया जा रहा है बिल्कुल वो टाइम आपका लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सब जो चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम लोग ये पूरे बात को हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वही बोला मैं 100% करने के लिए टोटल, अगर आप 100% करना चाहते हैं, ठीक है, टोटल आप 100% करना चाहते हैं तो ये चीज मैं बताया था, अगर टोटल आप 100% करना चाहते हैं तो ये चीज, यानी नंबर कैलकुलेशन, यानी फाइनली यहाँ पे आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी कि मैथ अच्छा से जानना है आपको, मैथ को अच्छा करना है तो आप जो है एक नंबर जान लीजिए, पूरा नंबर क्या है, नंबर का पूरा डिटेल जानिए, और दूसरा में क्या सीख लीजिए, कैलकुलेशन सीख लीजिए, कैलकुलेशन सीख लीजिए, ये 2 चीज सीख लीजिए, ठीक है ना, ये 2 चीज आप सीख लीजिए,
आपको दिक्कत नहीं होगा। ये दो चीज सीख लीजिए। नंबर को मैंने बोला कि ये भाई नंबर क्या है 30% मायने रखता है मैथ में, लेकिन कैलकुलेशन कितना मायने रखेगा 70%। बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम लोग सीख लेते हैं, हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे नंबर में क्या क्या जानना है, तो नंबर में हम लोग को नंबर किसे कहते हैं जानना है, नंबर का परिवार क्या होता है जानना है, नंबर का प्रकार कितना होता है जानना है, फिर डेसिमल नंबर जानना है, ठीक है। 4 टॉपिक है, तो समझ लीजिए ना कि ये 7 से 8 दिन का क्लास है। मान लीजिए 10 डेज ये है, 10 डेज ये है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग को ये कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपको जो कैलकुलेशन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है, ये आपको कैलकुलेशन दिख रहा है। देखिए मैं पेंट कर दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, कलर में दिख रहा है, ये सब कैलकुलेशन है। हाँ, ये कैलकुलेशन जो दिख रहा है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा बने, अच्छा क्वालिटी के इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने, जो भी बने, तो ये कैलकुलेशन लेके चलना होगा, इसको एक एक करके अच्छा से सीखना होगा, ठीक है। और टोटल क्या है, टोटल यहाँ देखिए बता दें 60 डेज का ये कैप्सूल है। 60 दिन अब आपको पढ़ाएंगे, निश्चित पढ़ाएंगे, पूरा तो करेंगे कवर, पूरा कवर करेंगे, जितना मैं पढ़ाया हूँ सब कवर करूंगा। यहाँ पे लिखित है, अब तो एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, नंबर का, नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। 4 टॉपिक, 1 2 3 4 टॉपिक, फिर उसके बाद कैलकुलेशन पे आएंगे, कैलकुलेशन पे आएंगे और एडिशन से पूरा करते हुए हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग का जो क्लास आज का इतना ही रहेगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेके आएंगे बहुत अच्छा से, और नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है बढ़िया से वीडियो देखिए, क्लास को देखिए, लाइक कमेंट करिए, और आपको बाबू जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं वो बताएंगे कमेंट करके, वो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ नंबर के बारे में पढ़ाइए, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करिएगा हाँ सर आप बढ़िया बता रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि सर सिस्टमेटिक कर रहे हैं, तो निश्चित आप लोग एक बार कमेंट करके हाँ सर हम लोग आपका वीडियो देखेंगे, सर आप कैलकुलेशन पढ़ाइए, मतलब पहले नंबर पढ़ाइए फिर उसके बाद कैलकुलेशन, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दीजिए इजाजत सभी सर को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।